झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात और 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के झारखंड में हर वक्त सियासत में कुछ नया रूप देखने को मिल रहा है। इन्हीं विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी। किस रूप में देखते हैं वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हैं झारखंड में, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक हालात बना है, इसमें निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, यूपीए महागठबंधन के हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, निश्चित रूप से झारखंड को अस्थिरता की ओर और एक उपाहपों की स्थिति पैदा कर दिया है। अगर जिस तरह से आपने देखा कि पिछले समय में जो विधानसभा सत्र उन्होंने आहूत किया और महामहिम राज्यपाल ने कभी नहीं कहा कि आपने विश्वास मत उसमें हासिल करिए, सो ये अपने आप को इस तरह से दिखावा कर रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं उसको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। जहाँ तक स्थानीय नीति या सोनिश्चित की बात की 1932 खतियान की जो बात करता है, ये भी एक तरह से झारखंड के लिए एक तरह से उपस्थिति है। इसलिए कि अगर आप चुनावी एजेंडा में भी उन्होंने कहा था कि हम 1932 का खतियान जैसे हम सरकार बनेंगे तो लागू करेंगे, तो कोई उसको रोक नहीं रहा है। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप स्वयं ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपका फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट भी है। तो इस तरह से बयान देके जनता को एक तरह से गुमराह करना, जनता को एक तरह से आपस में विभेद पैदा करना, ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है। इसलिए मैं हेमंत जी सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि आपको जनता ने फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट दिया है, आप जनता के हित में, झारखंड के हित में आप अच्छा काम करिए। निश्चित रूप से आपको लोग बधाई देंगे। और जिस तरह से लोग झारखंड को उपाहपोह की स्थिति में ले जा रहे हैं, यहाँ पर दिनों दिन बलात्कार हो रहा है, यहाँ पर एक टारगेटेड करके जनजाति समाज की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इस राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक है और बहुत दुखदायी बात है। सीधा आरोप बीजेपी पर क्यों लगता है कि वर्तमान जो राजनीतिक हालात बने हैं वो बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो खरीद फरोख्त करती है, विधायकों को प्रलोभन देती है? ऐसे आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पर। नहीं, ये तो बेबुनियाद है। इस तरह से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खनन पट्टा का लीज अपने नाम पर लिए, ये किसी भी हालत में संवैधानिक नहीं है, बल्कि ये गैर संवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री को अपने नाम से लीज लेना, ये झारखंड के एक तरह से करप्शन को भी बढ़ावा देता है और एक तरह से जो लोकतंत्र की लोग लिहाज है, इसका भी मर्यादा का एक तरह से उल्लंघन है। तो इसको उन्होंने खुद स्वयं को पैदा किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व हमारे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार चल रही है, ये निश्चित रूप से इस देश के लिए भी और जनता के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। और ये भी उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए एक बेतरह का बेबुनियादी आरोप ये सरकार लगा रही है कि हमारा विधायक लोगों को खरीद फरोख्त कर रहा है। भैया, आपका विधायक को खरीद फरोख्त क्यों करेगा? आप आपका विधायक आपने जिताया है, आप उसको संभाल के रखिए ना। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को क्यों नहीं पच रहा। सीधे कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते, आदिवासी का बेटा अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी को ये पसंद नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हेमंत सोरेन सरकार जब से है, हेमंत जी ये आदिवासी लोगों को गुमराह करके और आदिवासी लोगों का वोट को लिया और ये सरकार भी हासिल किया, सत्ता भी इन्होंने काबिज हो गया। लेकिन मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो रहा है इनकी सरकार का, और एक भी आदिवासी जनजाति समाज का अगर कोई भी कल्याणकारी योजना अगर इन्होंने चलाया है तो इसको जनता को बताना चाहिए। और जहाँ तक पचने और नहीं पचने की ये कोई मतलब बात नहीं है। अगर जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है, तो आप जनजाति समाज के लिए काम करिए ना। आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई सत्ता से भी नहीं उतार रहा है, आपके पास फुल मेजोरिटी है। तो इस तरह से जनता का सेंटिमेंट को उभारने के लिए कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र का जो सरकार है, ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर जनजाति मतलब समाज का कोई मुख्यमंत्री बने। ऐसा कभी कोई कहा भी नहीं है। लेकिन ये अपने आप को इस तरह से कह के लोगों को गुमराह करता है, ताकि लोगों को लगता है कि गुमराह करके फिर से आने वाला समय में हम इसका राजनीतिक लाभ लेंगे और इसका हम फायदा होगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जो चुनाव था, चुनावी एजेंडा में इन्होंने जनजाति समाज को जिस तरह से इन्होंने गुमराह किया है, उसका जवाब आने वाला समय में निश्चित रूप से आदिवासी समाज इसको देगा। और आने वाला समय में किसी भी हालत में ये सत्ता में काबिज नहीं हो सकता है। खुद ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी खुद तो जनता के लिए काम करती नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है, चाहे वो ओल्ड पेंशन योजना हो, यूनिवर्सल पेंशन हो, या फिर जो नियुक्तियां रुकी हुई थी
उनको जो बढ़ाया है, इससे बीजेपी को ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के प्रति कटिबद्ध है और कभी भी अगर कोई काम करता है तो उसके कोई हम लोगों की चिंता नहीं है। जहाँ तक उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र में जो एजेंडा दिया था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, हम किसानों को आप कर्ज माफ़ करेंगे, यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं उसको हम अगर नौकरी नहीं देंगे तो उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 5,000 रुपया देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका लगभग 2.5 साल से ज़्यादा सरकार हो गया है, आपके यहाँ के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है और कितने बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? ये तो बताने की बात है। इस तरह से गोल मटोल करके और जनता को गुमराह करना ये तो ठीक नहीं है। अगर काम करना है तो काम करिए ना, कहाँ कौन रोक रहा है? बीजेपी क्या चाहती है, 1932 लागू हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है। अब उन्होंने जो अपना एजेंडा उन्होंने जो लागू किया है वो अपना एजेंडा को तो देखे ना, उसको रोक कौन रहा है? रोक तो कोई नहीं रहा है। तो ये थे राम कुमार पाहन जी, जो कहते हैं कि सरकार जिस वादे से चुनाव के समय में घोषणा किया, जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं हुए। खास करके जो आदिवासी समाज है उनसे जो वादे थे वो 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी सपने दिखाने के जैसे हैं, एक भी काम धरातल पर नहीं उतरे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।